स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जब भी हम लाइफ के कुछ अहम फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करते हैं तो उनमें से बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी और उनके करियर के लिए कैपिटल जुटाना एक अहम फाइनेंशियल गोल होता है। इस बात और इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियां या और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज चाइल्ड प्लान के नाम पर बहुत सारे प्लान्स मार्केट में उतारती हैं। और अक्सर पेरेंट्स के मन में भी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि बच्चों की भविष्य के लिए उन्हें किस तरह से सेविंग करना चाहिए, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि इन सभी फाइनेंशियल गोल्स को अटेन किया जा सके। यह प्रश्न बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग हो सकता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में समझ अलग अलग हो सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए सभी के लिए अलग तरह का प्लान या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी समय से बहुत सारे यूलिप प्लान या ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान, एंडोमेंट प्लान्स वगैरह काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके अंदर लगभग एक फिक्स डिपॉजिट के बराबर के रिटर्न्स आते हैं और एक निश्चित समय के बाद आपको एक लमसम रिटर्न मिलता है। इसके साथ ही बच्चे का और पेरेंट्स का इंश्योरेंस भी अवेलेबल होता है। साथ ही एक और क्लॉज भी जोड़ दिया जाता है जिसमें प्रीमियम पेमेंट के अवधि में अगर प्रीमियम पे करने वाले या पेरेंट्स की किसी कारण से डेथ होती है तो प्रीमियम पेमेंट भी कंपनियां खुद करती हैं। इस तरह के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान अवेलेबल हैं। हालांकि इनमें से कुछ प्लान मार्केट लिंक्ड हैं तो कुछ ट्रेडिशनल प्लान हैं जिनमें आपको शुरू में ही पर्टिकुलर समयावधि के बाद कितना रिटर्न मिलेगा इस तरह से आपको कैलकुलेशन दे दिया जाता है और बता दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स या यूलिप लिंक्ड ऐसी प्लान्स में आपको एक एस्टीमेट दिया जाता है जो कि एवरेज रिटर्न्स के आधार पर बनाया जाता है और उसमें भी आपको एक एस्टीमेट बता दिया जाता है कि 10 साल, 15 साल जितने भी टाइम का आप प्लान ले रहे हैं उसके बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो इन प्लान्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इंश्योरेंस और दूसरा इन्वेस्टमेंट, जिसके आधार पर इन प्लान्स को बनाया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं जो बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना हो सकती है, जिसमें भी आप इनरोल करके अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और गवर्नमेंट थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट देती है। तो यह अगर आपकी फीमेल चाइल्ड है तो उस केस में किसी भी ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान के मुकाबले सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इनरोल करना आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ सिर्फ मेल चाइल्ड है तो उस केस में आप कुछ दूसरे विकल्पों को देख सकते हैं, जैसे कि कुछ ट्रेडिशनल प्लान भी मैंने बताए हैं LIC के या दूसरे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ के, उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की कि इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का मिक्सचर होता है और उसे बच्चों के आने वाले अलग अलग पड़ाव के हिसाब से या टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट करके उसी को चाइल्ड प्लान में मोल्ड कर दिया जाता है। तो अगर आप फाइनेंस की जानकारी रखते हैं और इस तरह के सीधे रेडीमेड प्लान लेने के बजाय आप खुद अपने इन्वेस्टमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो आप इन सभी चाइल्ड प्लान के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न पा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल गोल्स और उनकी टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कड़ी में अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है पेरेंट्स का इंश्योर होना, ताकि वो बच्चों की देखभाल कर सकें और फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि जो भी पेरेंट्स में अर्निंग मेंबर हैं वो अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लें और इस तरह अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं तो बच्चों का भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। साथ ही आप बच्चों के नाम से कोई रिकरिंग डिपॉजिट, जो कि फिक्स टर्म और फिक्स्ड इनकम वाला इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ ही SIP भी शुरू कर सकते हैं। SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको दूसरे फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रेडिशनल चाइल्ड प्लान के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न मिलते हैं।
साथ ही आपका कॉर्पस भी बड़ी तेजी से बढ़ता है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे शुरू किया जाना चाहिए और जितना जल्दी शुरू किया जाता है उतना बेहतर होता है। तो इस तरह से अगर आप एक टर्म प्लान ले लेते हैं और साथ ही बच्चों के नाम से या खुद के नाम से इस फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या एसआईपी शुरू करते हैं, साथ ही अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट्स भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि यदि आप कंजर्वेटिव भी हैं तो भी म्यूचुअल फंड्स में भी तरह तरह के फंड्स होते हैं। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हैं तो बैलेंस टाइप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और अपने गोल के हिसाब से उनको टाइमिंग दे सकते हैं। अब अगर आप इस तरह का इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 2 साल है और आपको हायर एजुकेशन के हिसाब से यानी उसके 20 साल की एज अटेन करने पर एक लमसम अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पर आप चाहें तो एग्जैक्ट कॉर्पस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको मैंने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है। रूल 72, रूल 114 एंड रूल 140। इन सब रूल्स को जानकर भी आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और एस्टिमेट लगा सकते हैं। फिर भी आज के इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आप एक रफ कैलकुलेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए आज होगी, उसको आप 15 साल के आसपास की समयावधि में डबल कर लें कि उससे डबल फंड की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है उतने टाइम में। तो इस हिसाब से भी आप बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब आपने मान लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उससे एग्जिट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके ट्रेडिशनल प्लान्स हैं तो आप एक उसी फिक्स्ड टेन्योर के लिए उन प्लान्स को ले सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी के थ्रू वो कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो चूँकि मार्केट की अलग अलग साइकिल होती है जिसमें मार्केट कभी डाउन होता है, कभी अप ट्रेंड में होता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी आपका फाइनेंशियल गोल नज़दीक आने लगे तो उसके कम से कम 2 से 3 साल पहले आपको उस म्यूचुअल फंड या एसआईपी से जो भी कॉर्पस क्रिएट किया है, जो इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, उसको ब्रेक करके 2 या 3 साल पहले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में चला जाना चाहिए। जैसे कि आपके अगर म्यूचुअल फंड्स हैं तो और आपकी बच्ची की एज 18 हो गई और आपको 20 में अगर फंड की रिक्वायरमेंट है तो 2 साल पहले आप अपने कॉर्पस को इक्विटी फंड्स को रिडीम करेंगे और उस रिडम्पशन की जो भी अमाउंट है उसको फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि मार्केट की फ्लक्चुएशन से आपके कॉर्पस को कोई हानि ना हो। दूसरा, आपको विड्रॉल करने या रिडेम्पशन करने के लिए फिर कोई टाइमिंग ना मिलानी पड़े, क्योंकि हो सकता है जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, तो ऐसे में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ हो सकती है। ट्रेडिशनल प्लान्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स या और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी कहीं ज़्यादा होती है। ट्रेडिशनल प्लान्स में आप जो प्लान करते हैं उसके टेन्योर को पूरा होने के बाद वो अमाउंट आपको मिल जाता है और आप उसमें फर्दर इन्वेस्टेड नहीं रह सकते हैं। बल्कि म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि आपका कोई फाइनेंशियल गोल है और आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी है, तो आप उसमें से पार्शियल विड्रॉल करके बाकी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक इंश्योरेंस प्लान लें और बाकी अमाउंट को म्यूचुअल फंड्स जो कि अलग अलग तरह के, जैसे मैंने बताया, हो सकते हैं बैलेंस फंड्स टाइप के फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।